जब किसी विवाह में वर वधू के गोत्र और पिता का नाम पूछा जाता है तो यह केवल एक रस्म नहीं होती बल्कि पहचान का सबसे गहरा प्रश्न होता है। इसी तरह जब भगवान शिव के विवाह की बात आती है और वहाँ यह सवाल उठता है कि स्वयं शिव के पिता कौन है, तो यह प्रश्न साधारण नहीं रह जाता बल्कि सृष्टि के मूल रहस्य तक पहुँच जाता है। यही वजह है कि यह कथा सुनते ही मन ठहर जाता है, सोच गहरी हो जाती है और आत्मा के भीतर कोई पुराना प्रश्न जाग उठता है। आखिर जो स्वयं सबका आधार है, जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ, उनका पिता कौन हो सकता है? हर इंसान के जीवन में पिता की पहचान बहुत अहम मानी जाती है। पिता का नाम वंश और परंपरा का प्रतीक होता है। हम भगवान राम को दशरथ का पुत्र कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव का, भगवान गणेश को शिव और पार्वती का। ये सभी रिश्ते हमारी समझ में आते हैं क्योंकि ये हमें मानव जीवन की तरह ही दिखाई देते हैं। लेकिन जब बात भगवान शिव की आती है तो यहीं पर हमारी सोच रुक जाती है। शिव को तो स्वयं सृष्टि का आधार कहा गया है। वे आदि हैं, अनंत हैं। फिर उनका पिता कौन हो सकता है? यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि दर्शन और आत्मबोध से जुड़ा हुआ है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत सुंदर कथा के माध्यम से दिया है। यह कथा केवल शिव के पिता की बात नहीं करती बल्कि यह भी समझाती है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। इस कथा की शुरुआत नर्मदा जी की तपस्या से होती है। कहा जाता है कि एक समय नर्मदा जी काशी पहुँची और वहाँ उन्होंने कठोर तप किया। उनकी तपस्या इतनी गहरी और निष्काम थी कि स्वयं भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। नर्मदा जी ने जो वरदान मांगा वह साधारण नहीं था। उन्होंने कहा कि वे कल्प कल्प तक बनी रहें, उनका कभी नाश ना हो और सबसे विशेष बात यह कि स्वयं भगवान शिव उनके पुत्र बने। यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और गूढ़ रहस्य भी। उन्होंने कहा कि यह मांग बड़ी विचित्र है, लेकिन इसके पीछे जो भाव है वह समझने योग्य है। इसके बाद भगवान शिव ने नर्मदा जी को एक ऐसी कथा सुनाई जिसमें इस प्रश्न का उत्तर छिपा है कि शिव का पिता कौन है। भगवान शिव ने बताया कि जब हिमालय में उनका विवाह माता पार्वती से हो रहा था, तब स्वयं ब्रह्मा जी उस विवाह के पुरोहित बने थे। विवाह की सभी विधियां चल रही थीं, मंत्रोच्चार हो रहा था, देवता उपस्थित थे। लेकिन जैसे ही गोत्र और पिता के नाम का प्रश्न आया, एक क्षण के लिए सब मौन हो गए। सोचने की बात यह थी कि जो स्वयं सृष्टि के मूल हैं, वे अपने पिता का नाम कैसे बताएं। जब ब्रह्मा जी ने शिव से पूछा कि आपके पिता कौन हैं, तो शिव ने सहज भाव से उत्तर दिया, ब्रह्मा। फिर ब्रह्मा जी से पूछा गया कि आपके पिता कौन हैं, तो उत्तर मिला, विष्णु। जब विष्णु जी से के पिता यानी परदादा का नाम पूछा गया, तो शिव ने शांत और स्थिर स्वर में कहा, वह मैं ही हूँ। इस उत्तर में अहंकार नहीं बल्कि परम सत्य छिपा है। इसका अर्थ यह नहीं कि शिव किसी वंश परंपरा में बंधे हुए हैं, बल्कि इसका गहरा भाव यह है कि शिव ही सृष्टि का मूल है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु उनका पालन करते हैं। लेकिन इन दोनों का आधार भी वही चेतना है जिसे शिव कहा गया है। जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ अदृश्य है, सब उसी से उत्पन्न हुआ है और अंत में
उसी में विलीन हो जाता है। शिव किसी के पुत्र नहीं बल्कि सबके मूल हैं। शंकराचार्य जी बताते हैं कि इस संसार में जन्म लेने वाला हर जीव शिव का ही अंश है। फर्क सिर्फ इतना है कि जीव अविद्या के साथ जन्म लेता है। यह अविद्या उसे अपने असली स्वरूप को भूलने पर मजबूर कर देती है। वह खुद को केवल शरीर मानने लगता है, इच्छाओं, मोह और डर में उलझ जाता है। यही भूल उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में बांध देती है। जब तक इंसान अपने भीतर छिपे शिव तत्व को नहीं पहचानता, तब तक उसका जीवन दुख और सुख के बीच झूलता रहता है। जैसे जैसे इंसान ज्ञान की ओर बढ़ता है, अपने भीतर झांकना शुरू करता है, ध्यान और विवेक से अपने मन को समझता है, वैसे वैसे वह इस सच्चाई के करीब पहुंचता है कि वह केवल यह शरीर नहीं, वह उसी चेतना का अंश है जिसे शिव कहा गया है। यही चेतना उसे जीवन का अर्थ समझाती है, भय से मुक्त करती है और अंततः मोक्ष की ओर ले जाती है। यही कारण है कि शिव को केवल एक देवता नहीं बल्कि परम सत्य कहा गया है। इस कथा का सार यही है कि शिव का पिता खोजने का अर्थ बाहर नहीं, भीतर देखना है। जब तक हम अपने भीतर मौजूद उस शिव तत्व को नहीं पहचानते, तब तक हम प्रश्न पूछते रहेंगे और जिस दिन यह पहचान हो जाती है, उसी दिन सारे प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है और यही सृष्टि का सबसे गहरा सच भी। और अंत में बस इतना ही समझना जरूरी है कि ऐसी कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद के भीतर झांकने का अवसर देती हैं। अगर यह कथा आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर शिव तत्व का यह रहस्य आपके मन को छू गया हो, तो इसे यहीं तक सीमित ना रखें, इसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि और लोग भी इस गहरे सत्य से जुड़ सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी सहभागिता हमें और भी ऐसी कथाएं आप तक लाने की प्रेरणा देती रहेगी। तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। शिव जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। हर हर महादेव।